देखो 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 सब आया। मिल गई गुरुवर की छाया। देखो 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 सब आया। देखो 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 सब आया। देखो 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 सब आया। देखो 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 सब आया। मिल गई गुरुवर की छाया। देखो 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 सब आया। देखो 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 सब आया। ये झूले रहे भूल, ये झूले रहे मेरे भगवान। मेरे पलने में झूले रहे मेरे भगवान। भगवान सुनहरे बेलने में झूल रहे। ला दो ना तभी तो सही होगा। ला दो ना। ये चंदा सा मुखड़ा, चंदा सा मुखड़ा। हाँ जी। त्रिशला का लल्ला है। अरे त्रिशला का लल्ला का हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। वो मेरे अंकित भाई सिला के महलों में हल्ला हो गया और सारे नगरिया में हल्ला हो गया। मैया के देखो जे लल्ला हो गया और सारी नगरिया में हल्ला हो गया। हाय हाय ला भाई देखो। आय हाय ताई तुम्हारे यहाँ बहुत नाती पोते खेले। हाय हाय रत्नों की वर्षा फिर देव ले आए। ले लिया प्रभु को दसला माता की। मेरू पे ले गए फिर नमन कराया। मेरू कंप आया कुछ समझ न आया। सुनहरे पहलने में सुनहरे पहलने में सुनहरे पहलने में सुनहरे पहलने।
पूजत, कहूँ देव पूजत और कहूँ शास्त्र पूजत, मगर जैनियों में देव, शास्त्र और गुरु तीनों ही एक बार में पूज रहा है। जय हो महावीर की जय हो। कि हनुमान महाराज बैठे यहाँ पर, हनुमान सागर जी महाराज। पूरे हिंदुस्तान में तुमने देखो जैनी को भिख मांगत देखो कैसे, तो सबसे बड़ो आश्चर्य धर्म में मालूम का है? क्या है? दिगंबर रे वो, हाय हाय। कमाल कर दिया। हमेशा की तरह आज भी सबको प्रफुल्लित कर दिया आपने अपने भयरूपीपन से। हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्वांग रचने वाला नहीं देखा। ब्रह्म गुलाल जिस रूप को धारण करता है उसी रूप में रम जाता है। वाह ब्रह्म गुलाल वाह, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुम्हारे स्वांग का कोई विकल्प नहीं। तुम्हारी तारीफ के लिए अगर मैं आकाश को कागज, समुद्र को शाही बनाऊं तो भी कम पड़े। तुम्हारा जज्बा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारा जज्बा कम होने का नाम ही नहीं लेता, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। इस संसार में तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। हमने आज तक तुम्हारे जैसा ना कोई देखा था ना आज तक देखा है, और मुझे नहीं लगता हम कभी ऐसा स्वांग कभी देख पाएंगे। अब मैं यहाँ की जनता से पूछना चाहूंगी, आपको ब्रह्म गुलाल का रूप कैसा लगा? क्या आप लोग उसका और भी स्वांग देखना चाहेंगे? मेरे को आवाज नहीं आई तो हम कैसे बुलाए? ए भैया, अरे ये अल्लाह के नाम पे दे दो। ये कौन आया? अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। कटोरा खा ली है, सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। अल्लाह के नाम पे नहीं दे रहे, क्या करूं? ओ गणपति बप्पा मोरिया, बड़े तरह में लोरिया। ए बप्पा के नाम पे दे दो। बात आई, बप्पा के नाम पे दे दिया। अरे आपका लख लख जियो। महावीर के नाम पे मांग लूं? अरे नहीं, बहुत पेटो ब्रह्म गुलाल तुम। महावीर के नाम पे मांगो तो बहुत पटोगे। हाँ, जो बहुत ध्यान रखियो। तो क्या करे, काय के नाम पे मांगे? कोई जाने के लगे हाथ पांव तो अच्छी है जो तो मांग रहा हो। चलो टेढ़े कर ले रहा है। ए भाई दे दो, कमर टेढ़ी हो गई। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, दे दो ना। एक कटोरा खाली है हमारा, देखो कटोरा खाली है। दे दो ना, दे दो ना, कुछ तो दे दो। क्या करूं, बच्चों को क्या खिलाऊंगा? बीबी इंतजार करेगी। वाह बेटे, दे दो, दे दो, दे दो। हमारा टापा गांव तो पता नहीं क्या हो गया। अब कल कुछ और। ये मुझे पहचान तो नहीं गई कि मैं कौन हूँ। वैसे मुझे कुछ पहचान नहीं पाता है। हाँ, वही तो काम आएगा। अभी दिए थे, भर गया कटोरा। अम्मा जियो, हजारों
साल के दिन कम भी हो सकते हैं। एक अरे मिल गया कटोरा, चले। कर दिया। सच्ची में ऐसे लग रहा था जैसे कोई भिखारी ही भीख मांग रहा हो। चलो अब हम अपनी नाटिका की तरफ रुख लेते हैं। यहाँ पर ब्रह्म गुलाल के दोस्त राजकुमार और मंत्री आपस में वार्तालाप करते हैं। मेरा मित्र ब्रह्मगुलाल तो लाखों में एक है। उसके अभिनय का तो बस पूछो मत। जिस रूप को वह एक बार धारण कर लेता है उसी में ही रम जाता है। अरे राजकुमार, क्या ब्रह्मगुलाल लगाए रहते हो? कुछ करना आता तो है नहीं उससे। देखा था कल, कुछ भी मजा नहीं आ रहा था। आप लोग क्या जानो एक कलाकार क्या होता है, उसकी कला का अंदाजा लगाना आप लोगों के बस की बात नहीं है। राजकुमार, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें कला का ज्ञान नहीं है? नहीं, आप लोगों को ना ही कला का ज्ञान है और ना ही आप कलाकारों का सम्मान करना जानते हो। नहीं राजकुमार, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो आपका हित चाहते हैं। मंत्री जी, यहाँ हित और हित की तो बात ही नहीं है। कल आपने ब्रह्म कुमार का नाटक देखा था? कितना सुंदर नाटक था। सब लोग उसे ही देख रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। राजकुमार, ऐसा स्वांग तो कोई भी रख सकता है। उसने क्या किया? अगर उसे दिखाना ही है तो राजकुमार के महल में आकर के दिखाए, तब हम माने तुम्हारे ब्रह्मगुलाल को। ठीक है मंत्री जी, हमें अपने मित्र पर पूर्ण विश्वास है। जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। बताओ आप क्या करवाना चाहते हो? हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। कल वो राजमहल में आए और एक सिंह का रूप धर करके आए। सिंह भी पराक्रमी व बलशाली होना चाहिए। ठीक है मंत्री जी, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। ठीक है। राज दरबार में आप हमारे मित्र का अभिनय देखना। देख लेते हैं आपके ब्रह्मगुलाल को और आपके ब्रह्मगुलाल का अभिनय। ये सब भी देखेंगे क्या करता है वो। कुछ नहीं करता, कल सब पता लग जाएगा। ठीक है। यहाँ क्या प्रस्तुति दी है। तालियां तो बजा दीजिए ब्रह्मगुलाल के लिए। अब राजकुमार ब्रह्मगुलाल से मिलने के लिए जाते हैं, जो उन्हें मंत्री ने उनके खिलाफ भड़काया था। उसके बारे में चर्चा करने वे अपने मित्र के पास जाते हैं। अरे मित्र ब्रह्मगुलाल, कहाँ हो तुम? अरे राजकुमार, जय जिन राजकुमार। जय जिनेन्द्र। राजकुमार, इस समय आप यहाँ, क्या बात है राजकुमार? मित्र, कल हमारी महामंत्री से वार्तालाप हुई। उसने हमारे सामने एक विकट शर्त रखी। अच्छा राजकुमार, क्या शर्त रखी राजकुमार? महामंत्री को आपके अभिनय पर कोई विश्वास नहीं है। उसने आपके अभिनय पर उंगली उठाई। उसने कहा आपका मित्र कोई अभिनय नहीं जानता। क्या है वो? उसमें कोई दम नहीं। लेकिन राजकुमार, कल ही सभी लोगों ने मेरा अनुभव देखा है। यहाँ पर सभी लोगों ने मेरी कला का प्रदर्शन देखा है। सभी लोग भली बात जानते हैं। लेकिन राजकुमार, इसमें जरूर कोई रहस्य है। हाँ मित्र, पर मंत्री कल आपकी राज दरबार में परीक्षा लेना चाहता है। इसलिए कल आपको राज दरबार में एक सिंह का रूप धारण करना होगा और वह सिंह बल व पराक्रमी होना चाहिए। लेकिन राजकुमार, मैं अभिनय तो कर लूंगा, परंतु क्या मित्र? मित्र, अभिनय करते समय जब मैं सिंह का अभिनय करूंगा, उस समय अगर मुझसे कोई अपराध हो गया तो क्या राजन मुझे क्षमा करेंगे? मित्र ठीक है, हम आपको वचन देते हैं। इसके लिए हम महाराज से बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो ठीक है मित्र, मैं कल सभा में जरूर आऊंगा और अपने कला का प्रदर्शन जरूर करूंगा। ठीक है, कल आप राज दरबार में आना। जो आज्ञा राजकुमार। ब्रह्मगुलाल से बात करने के बाद राजकुमार अपने पिताजी के पास जाते हैं।
स्वीकृति लेने मृदु वाणी से जो टूटे हृदय मिलाता है और इस दुनिया में जो पापों पर जय का ध्वज लहराता है और जिनका मन निर्लप कमल सा, वही हनुमान सागर कहलाता है, वही हनुमान सागर कहलाता है। एक छोटी सी प्रस्तुति आप सबके समक्ष देने जा रहा हूँ। अच्छी लगे और उत्सुकता जब आए तो सिर्फ नमोकार। वो लेडीज वाला गाना लाइटें बंद। नैनों में हाय, नैनों में हाय, पूजते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में प्यास जागी दर्शन को तेरे, नैनों में प्यास जागी दर्शन को तेरे, तेरे नील कमल से नैन जिन्हें देख के आए चैन, तेरे नील कमल से नैन जिन्हें देख के आए चैन, ओ तेरे नील कमल से नैन जिन्हें देख के आए चैन, तेरे नील कमल से नैन जिन्हें देख के आए चैन। पारस प्रभु मेरे आशीष से तेरे, बदला नसीब बदला बदला नसीब रे। सभी बच्चे बैठ जाएं। हेलो हेलो। पारस प्रभु मेरे आशीष से तेरे, बदला नसीब बदला बदला नसीब रे। मैं भाग्यशाली हूँ मुझको सदा प्रभु रखा करीब, रखा रखा करीब रे। गीतों में तेरे प्रभु खोने लगे हैं, हम तो दीवाने तेरे होने लगे हैं, हम तो दीवाने तेरे होने लगे हैं। तेरे नील कमल से नैन जिन्हें देख के आए चैन, तेरे नील कमल से नैन जिन्हें देख के आए चैन, ओ तेरे नील कमल से नैन जिन्हें देख के आए चैन, तेरे नील कमल से नैन। दरबार में तेरे सांवलिया मेरे, लागी रे भीड़ लागी लागी है भीड़ रे। ओ दरबार में तेरे सांवलिया मेरे, लागी रे भीड़ लागी लागी है भीड़ रे। करुणा का जल नैनों से तेरे छलक रहा, हर लेता पीर सारी हर लेता पीर रे। नींदों में सपनों में भी प्रभु तुम समाए, मूर्तियाँ तेरी प्रभु मन को लो। जीना
संवलिया कजरा रे मोटे मोटे तेरे में हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाबा संवलिया कजरा रे मोटे मोटे तेरे में हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाबा संवलिया कजरा रे मोटे मोटे तेरे में। मधुबन की भोरे मेरा जिगर मरोरे, रंग रस में घोरे मैं तो बारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे में हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाबा संवलिया कजरा रे मोटे मोटे तेरे में हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाबा संवलिया कजरा रे मोटे मोटे तेरे में हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ये जीवन है दो पल का, ठिकाना है नहीं कल का। नर तन रतन है अनमोल रे। ये जीवन है दो पल का, ठिकाना है नहीं कल का। नर तन रतन है अनमोल रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन में होनी अनहोनी कब घट जाए रे। नहीं ठिकाना जीवन का मृत्यु आ जाए रे, नहीं ठिकाना जीवन का मृत्यु आ जाए रे। तेरा बेटा एक दिन तुझको आग लगाए रे। ये जीवन है दो पल का, ठिकाना है नहीं कल का। नर तन रतन है अनमोल रे। ये जीवन है दो पल का। आज महामंत्री ने हमें विकट समस्या में डाल दिया है, लेकिन हमें इसके लिए महाराज के पास जाना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने मित्र को वचन तो दे दिया है। अब पिताजी से राजकुमार से मिलने के लिए पधार रहे हैं। माइक पास करके बोलना। जय जिनेंद्र पिताजी। जय जिनेंद्र पुत्र, आओ स्थान ग्रहण करो। दरबार कृषि माइक पास करके बोलो। कहो कैसे आना हुआ? पिताजी, आपने हमारे मित्र ब्रह्मगुलाल के बारे में तो सुना है। हाँ, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। वो कितना अद्भुत कलाकार है, पर आज महामंत्री ने हमारे मित्र के अभिनय पर उंगली उठाई। उसने कहा तुम्हारा मित्र कुछ नहीं है। अच्छा, उसने ऐसा कहा? हाँ पिताजी,
कल राज दरबार में महामंत्री हमारे मित्र की परीक्षा लेना चाहता है। अच्छा, क्या परीक्षा लेना चाहता है वो चाहता है कि कल हमारा मित्र ब्रह्मगुलाल राज दरबार में एक सिंह का रूप धारण करके दिखाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, शायद ही उसका ये रूप किसी ने देखा हो। कल आप उसको बुलाइए राज दरबार में। पर पिताजी। अब पर कैसा पुत्र, शीघ्रता से कहो, क्या बात है? पिताजी, हमारा मित्र ब्रह्मगुलाल कल जब राज दरबार में सिंह का रूप धारण करके दिखाएगा तो वो चाहता है कि उस दौरान उससे कोई अपराध हो जाए तो वो क्षमा किया जाए। अपराध कैसे क्षमा हो सकता है पुत्र? ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पिताजी, आपको इसके लिए स्वीकृति देनी पड़ेगी। नहीं, इसकी स्वीकृति मैं नहीं दे सकता पुत्र। ये प्रजा क्या कहेगी, इतिहास क्या कहेगा? नहीं, इसकी स्वीकृति मैं नहीं दे सकता। पिताजी, हमें अपने मित्र पर पूर्ण विश्वास है। कल वो राज दरबार में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे आपके सम्मान को कोई ठेस पहुंचे। अच्छा, इसके बारे में मैं विचार करता हूँ। एक अपराध कैसे क्षम्य हो सकता है? नहीं, इसकी स्वीकृति मुझे राजकुमार को नहीं देनी चाहिए। मैं उसको मना करता हूँ। राजकुमार, नहीं, सोच विचार करने के बाद हम इसकी स्वीकृति आपको नहीं दे सकते। अपराध क्षम्य नहीं हो सकता। नहीं पिताजी, आपका पुत्र अपने मित्र ब्रह्मगुलाल को वचन दे आया है। वचन? कैसे वचन? आपको क्या ज्ञात नहीं? राजा दशरथ ने भी वचन दिया था और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा था। पिताजी, इस बार तो हम वचन दे आए हैं, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है पुत्र, लेकिन ज्ञात रहे अपराध केवल एक ही क्षम्य होगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। इस मत मैं ना हारूंगा, महावीर की संतान हूँ मैं, बन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा, इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। सामने थी मेरे, मैंने मौत को आंख दिखाई थी। तूने कितने उपसर्ग सहे, तुझे कितनी आँचें आई थी। जब चंडकोश ने डंक किया, तूने दूध की नदी बहाई थी। राजकुमार वाह, ये तो बहुत ही अच्छा स्वांग रच रहा है, बहुत अच्छा। हमारा मित्र है ही ऐसा, उसकी कला का क्या कहना। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ब्रह्मगुलाल, बहुत बढ़िया। प्रजा बहुत आनंद ले रही है, प्रजा बहुत आनंद ले रही है। अले तभी एक खूंखार शेर छलांग मारकर राजा के सामने आ जाता है। ब्रह्मगुलाल राजा को नमस्कार करता है और राजा ब्रह्मगुलाल की तारीफों के पुल बांधते हैं। वाह ब्रह्मगुलाल, बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हो, बहुत अच्छा। और दूसरी तरफ महामंत्री राजकुमार को ब्रह्मगुलाल के विरुद्ध भड़का देता है। राजकुमार,
ये कैसा शेर है? ये अहिंसक शेर है। इसके सामने जानवर बंधा खड़ा है, फिर भी ये कुछ नहीं कर रहा। ये कैसा शेर है? ये दोस्त तुम्हारा कैसा शेर बन के आया है? क्या यही परीक्षा देनी थी? ए शेर, तू कैसा शेर है? कहाँ गया तेरा वो बल? कहाँ गया वो तेरा पराक्रम? तेरे सामने एक जानवर खड़ा है और तू गधे की तरह डहचू डहचू कर रहा है। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है तेरी माँ के दूध पर। इतना सुनते ही सिंह की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह अपना अपमान सहन नहीं कर सका। सिंह दहाड़ उठा। अचानक यह क्या हुआ? सिंह ने क्रोध में भड़ककर राजकुमार के ऊपर छलांग लगा दी आंखें खोलो पुत्र, और राजकुमार को चीर फाड़ देता है। सभी बच्चे बैठ जाएं, सभी बच्चों से अनुरोध, सभी बैठ जाएं। पुत्र उठो, राजकुमार को क्या हो गया? महाराज शांत हो जाइए महाराज, शांत शांत ना रखिए महाराज, शांत ना रखिए महाराज। एक ही झटके में राजकुमार का काम तमाम हो जाता है। सारे देखो दरबार महामंत्री, में मैं शोक बर्बाद हो गया। मेरा वंश कौन चलाएगा? इस प्रजा का कौन ध्यान रखेगा? महाराज, एक राजा को प्रजा के सामने इस तरह विलाप करना शोभा नहीं देता महाराज। लेकिन ब्रह्मकुलाल ने ये बहुत गलत किया महाराज। आपके पुत्र को खा करके उसने ये बहुत गलत किया। उसको आपको दंड देना चाहिए, उसे राज्य से निकाल देना चाहिए महाराज, राज्य से निकाल देना चाहिए। महामंत्री, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करना चाहिए? उसे राज्य से निकाल देना चाहिए? बिल्कुल महाराज, उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। अब वो इस राज्य में रहने के योग्य नहीं है। महाराज होने के नाते हमने अपने पुत्र को एक अभयदान दिया था। अभयदान? हमने जो ब्रह्मकुलाल था, हमने अपने पुत्र को कहा था कि ब्रह्मकुलाल का एक अपराध माफ होगा, इसलिए हम ब्रह्मकुलाल को कोई भी दंड नहीं दे सकते। महामंत्री महाराज, एक विचार आया है। क्या विचार आया है महामंत्री? महाराज, आप ब्रह्मकुलाल को किसी भी प्रकार से अपने पास बुलाकर उसको बोलिए कि वो एक दिगंबर साधु का रूप धर के आए, दिगंबर मुनिराज का रूप धर के आए। और इस तरह अगर वो मुनि का रूप धरेगा तो यहाँ से उसे वनों में जाना पड़ेगा, भोग विलास से दूर जाना पड़ेगा। और अगर उसने आपके प्रस्ताव को इनकार कर दिया तो उसे आपका दंड का भागी होना पड़ेगा। ठीक है महामंत्री, कल आप ब्रह्मकुलाल को दरबार में बुलाइए। ठीक है महाराज, मैं ब्रह्मकुलाल को बुलाने की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है महामंत्री। महाराज मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हो गया महाराज, क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा। महाराज, ये क्षमा के योग्य नहीं है। महाराज मुझे धिक्कार है महाराज, मैंने कल अपने ही मित्र का वध हो गया है मुझसे महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे धिक्कार है महाराज, मुझे संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, मुझे क्षमा करें। ब्रह्मकुलाल, तूने हमारे पुत्र की हत्या की है। हमारा मन बहुत व्यथित है। हमारे मन को शांत करने के लिए तुम्हें एक शांत मुद्रा का चित्रण करना होगा। इसके लिए तुम्हें एक दिगंबर मुनि का रूप धरना होगा और हमें आत्मबोध का ज्ञान कराना होगा, तभी हमारा पितृवियोग कम हो सकता है। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन महाराज मुझे कुछ समय चाहिए होगा महाराज। ठीक है ब्रह्मकुलाल। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। चलिए माँ, पुत्र, जल्दी आओ माँ, कहाँ हो? पुत्र, आ रही हो पुत्र। क्या हुआ? आज तो मुझे मेरे पुत्र की आवाज में बहुत ही पीड़ा नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है मेरा पुत्र बहुत ही दुखी है। माँ,
माँ जल्दी आओ ना। आ रही हूँ पुत्र। माँ। पुत्र, क्या हुआ मेरे प्यारे पुत्र? माँ, माँ मुझे आज्ञा दो। माँ। पुत्र, कैसी आज्ञा चाहिए? माँ, मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने अपने परम मित्र राजकुमार को, जब मैंने सिंह का रूप धारण किया तो मुझ जैसे स्वांग रचाने वाले अछम और सरल व्यक्ति से सिंह के रूप में आकर के क्रोध में मैंने अपने मित्र राजकुमार पर हमला कर दिया और उसका वध हो गया, जिसका हिंसा का दोष मुझ पर लगा। परंतु महाराज ने अभय दान दिया था, तो उन्होंने कहा है कि अब तुम एक दिगंबर मुद्रा का रूप धारण करके हमें दिखाओ। माँ मुझे आज्ञा दो। माँ। बेटा, दिगंबर मुद्रा कोई आसान मुद्रा नहीं है और इस मुद्रा के बाद दूसरा कोई वेश धारण नहीं किया जा सकता। नहीं पुत्र, नहीं। माँ, अनादिकाल से हम वास्तव में कितने स्वांग करते आ रहे हैं, मगर ऐसा मैंने भी रामायण में, महाभारत में, आदि पुराण में, हरिवंश पुराण में कितनी बार प्रवचनों में सुना है कि अगर मन में भी हिंसा के भाव आ जाएं तो आपको छठे नरक का बंध होगा। माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। माँ, मुझे जाने दो। माँ, नहीं पुत्र, जाने दो। माँ, नहीं पुत्र, मैं मेरी बात सुननी होगी। फिर नहीं आऊंगा। पुत्र, नहीं। मैं जा रहा हूँ। माँ, जरा सोच लो, समझ लो भैया, ये संयम सुमेरु का भारी है, यूं कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। सर्दी और गर्मी के मारे कष्ट सामने आएंगे, कभी धूप में छाले होंगे, कभी पैर छिल जाएंगे। साधुपन में ये कष्ट अपार है, कहो आत्मा तुम्हारी तैयार है, यूं कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। वो तो वास्तव में गुफाओं के वन में होंगे। जय हो प्रभु, जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। हे भगवान, मैंने इस संसार में रह करके ना जाने कितने पाप किए। प्रभु, मैंने एक जैन कुल में जन्म लिया, मगर मेरे पिता बचपन में ही मुझे छोड़ करके चले गए। मेरी माँ ने मुझे लाड़ पाल पोस करके युवा बनाया। मुझे रोज वो प्रथमान योग के ग्रंथों का अध्ययन कराती थी। मैं सुनता था राजा श्रेणी कैसे होते, मैं सुनता था मैना सुंदरी की कहानियाँ, मैं सुनता था ब्रह्म गुलाल की बुद्धि में जो भी आ जाता था, मैं सबको सुनते सुनते जो बचपन से सुना वही दिमाग में आया। और प्रभु, मैं बचपन से नाना प्रकार के पात्रों का स्वांग रचा करके
गांव गांव नगर नगर घूम करके मैं अपने परिवार का, अपनी माँ का और अपना भरण पोषण करता था। मगर भगवान मेरे से अनजाने में, शह के रूप में मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया और मैंने अपने मित्र राजकुमार का मुझसे वध हो गया। प्रभु मुझे इस संसार के उस पाप से निकालें भगवान। हे आचार्य भगवान, हे भगवान, हे धरती के देवता, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मंगल। वो आया ही नहीं। महाराज मैं तो पहले ही कहता था, ये उस ब्रह्म गुलाल का षड्यंत्र था। वो आपके पुत्र को बहुत पहले से मारना चाहता था, लेकिन अब वह ना तो मुनिराज का रूप धर करके आया और ना ही आपसे क्षमा मांगने आया। अतः आपको उसे दंड देना चाहिए। ठीक कह रहे हो महामंत्री, उसका एक ही अपराध क्षम्य था। अब की बार वो आएगा तो दंड जरूर पाएगा। पर महाराज वो आएगा तभी तो दंड पाएगा। चलो इंतजार करते हैं, आएगा। उनसे कह दो आ जाए, आ जाओ। करके आए हैं। मुनि कहता है कि नहीं, वो मुनि का रूप धारण नहीं किया, वो तो स्वांग रच कर आए हैं, क्योंकि आप ही ने तो उन्हें यह आज्ञा दी थी मुनि का स्वांग रचने की। अरे महामंत्री देखो, सामने एक मुनिवर दिखाई दे रहे हैं। महाराज ये मुनिराज नहीं, ये तो ब्रह्मगुलाल है। ब्रह्मगुलाल आ गया। आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। देखो कितना अच्छा रूप रख के आया है ब्रह्मगुलाल। मुनिराज का बिल्कुल ओरिजिनल मुनिराज लग रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो महामंत्री, चलो बात करते हैं। चलो चलो महाराज, बात करते हैं इससे। हे मुनिराज, हमें संबोधन दीजिए। मुनिराज, महाराज के पुत्र का वियोग हो गया है और इनका मन अति व्याकुल है। आप इन्हें कुछ संबोधन दीजिए। हे राजन, यह जीव अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा है। जैसे यह जीव कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। यह जीव संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है। राजकुमार की मृत्यु तो निमित्त मात्र है, वास्तव में उनका आयु कर्म शेष नहीं रह गया था। अतः हे राजन, शोक मत करो और राग द्वेष और मोह रूपी शत्रुओं को छोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करो। इस प्रकार मुनि ब्रह्मगुलाल के वचन सुनकर राजा अपने शोक को भूल जाता है और उसको परम शांति उत्पन्न होती है और वह मुनिराज से कहते हैं, ब्रह्मगुलाल, अब हमारा मन शांत हुआ, अब हमारा पुत्र वियोग भी कम हुआ। अब आप अपना ये बहरूपिया छोड़कर अपने गृहस्थ जीवन में वापस आइए। ब्रह्मगुलाल, मेरी आंखें खुल गई है। मेरा मित्र राजकुमार बहुत सही बोलता था। अब आप अपने रूप में आ सकते हो। मुझे यकीन आ गया है कि आपसे सुंदर रूप और कोई भी नहीं रख सकता, इसलिए आप अपने रूप में आ सकते हो और अपने घर जाकर के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। हे राजन, अब हमें किसी भी वस्तु की चाह नहीं है। मैंने 3 रत्नत्रय को धारण किया है। मेरी अब समस्त इच्छाएं तृप्त हो गई हैं।
अब हम इस संसार से विरक्त हुए हैं। हमने अब तक इन 3 लोकों में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नारकी, देव, किन्नर, स्त्री पुरुष आदि आदि अनेकों प्रकार के शरीरों को धारण किया है और नाना प्रकार के नाटक खेलते आए हैं और नाटक खेलते रहते उसमें इतना रम गया कि मैं अपने आत्म स्वरूप को भूल गया। मगर अब इस संसार की नश्वरता का मुझे भान हो गया। यह दिगंबर वेश एक बार धारण करके फिर कभी नहीं छोड़ा जाता राजन, नहीं छोड़ा जाता। अब इस वेश को छोड़कर अनंत संसार में भ्रमण नहीं करना चाहता। यह दिगंबर मुद्रा ही संसार से मुक्ति का कारण है राजन, नहीं। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। बोले मुनि ब्रह्म गुलाल की जय। इस प्रकार